नजीक पेज पलट जाता है। Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine, and today we will resume the theme 6 and chapter 6, Bhakti Sufi traditions, change in religious beliefs between 8th to 18th century. Students, our first topic is Lingayats challenge the idea of caste and pollution attributed the certain groups of Brahmins explain. यानी लिंगायत ने चैलेंज किया था ब्राह्मण को, क्योंकि उन्होंने जो सोसाइटी को कास्ट और पोल्यूशन का मतलब पोल्यूशन मीन्स होता है मलिनता या उनका उनकी जो उनको छोटापन या कि मलिन, यानी उन्होंने कहा कि जो कुछ लोग जो है मलेच्छ हैं और गंदे रहते हैं, तो उन्होंने लिंगायत ने इस बात का विरोध किया ब्राह्मण्स की। एक्सप्लेन दे लिंगायत क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रिबर्थ। उन्होंने रिबर्थ यानी पुनर्जन्म पर भी सवाल उठाए। दीज वॉन देम फॉलोअर्स अमोंगेस्ट दोज हु वर मार्जिनलाइज्ड इन ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। और इस प्रकार उन लोगों ने लिंगायत को समर्थन दिया जो कि जो ब्राह्मणिकल यानी जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था में हाशिए पर थे या उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था। द लिंगायत्स आल्सो एनकरेज्ड सर्टेन प्रैक्टिस्ड। उन्होंने कुछ प्रैक्टिस भी की। सर्टेन प्रैक्टिस्ड डिसअप्रूव्ड इन धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में जो कुछ बताया गया था कि हमें लोगों को ऐसा करना चाहिए, तो लिंगायत ने उनको डिसअप्रूव किया, यानी अस्वीकृत कर दिया। वो उनसे सहमत नहीं थे। सच है जैसे कि चाइल्ड मैरिज एंड रीमैरिज ऑफ विडोज। जैसे कि वो कहते थे कि हमें चाइल्ड मैरिज करनी चाहिए, लिंगायत ने विरोध किया। और उन्होंने कहा कि विडोज की रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, लेकिन लिंगायत ने इन बातों को फॉलो नहीं किया। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीर शैवा ट्रेडिशन इज ड्रीव्ड फ्रॉम वचनाज, लिटरली सेइंग्स, कहावतें, कंपोज्ड इन कन्नड़ा बाई वोमेन एंड मैन हु ज्वाइन द मूवमेंट। यानी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वीर शैवा जो कल्ट है, ये संप्रदाय, इसके बारे में वो आई है वचन से। वचन मीन्स लिटरली सेइंग्स, कहावतें, जो कि कन्नड़ भाषा में अनेक लोगों ने, महिला और स्त्रियों ने जो बातें कही थीं उनको इकट्ठा करके एक वचन, एक बुक बनाई गई, उसमें ये वचन लिखे हुए हैं और उससे हमें ये सारी बातें समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक इज religious leaders who did not function within the orthodox brahmanical framework। धार्मिक नेता who did not function, जिन्होंने फंक्शन नहीं विद, जो कि ऑर्थोडॉक्स माने रूढ़िवादी ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, ब्राह्मणों के अनुसार जिन्होंने वर्क नहीं किया, जिन्होंने ब्राह्मणों की बातों को नहीं माना। दीज इंक्लूड्स, और इनमें इंक्लूड थे नाथ्स, जोगीज एंड सिद्धार्थ। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम आर्टिसनल ग्रुप्स। और ये कहाँ से आए थे? कारीगर समूह से। लोग जो अपने हाथों से वस्तुएं बनाते थे उनसे ये लोग आए थे। इंक्लूडिंग, इनमें शामिल थे वीवर्स, बुनकर, हु वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट, जो लगातार महत्वपूर्ण होते गए विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्योंकि वे लगातार संगठित रूप से क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी हाथ से बनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे। मैनी ऑफ न्यू रिलीजियस लीडर्स, और अनेक जो धार्मिक नेता थे, क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। उन्होंने वेदों के अथॉरिटी, अधिकारों पर भी क्वेश्चन उठाया। उन्होंने कहा कि वेद जो है वो हमारे समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड एक्सप्रेस्ड देमसेल्व्स इन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल, और उन्होंने ये बातें, अपनी बातें सामान्य लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो देसी भाषा थी उसमें लोगों को बताया। हावेवर इन स्पाइट ऑफ देयर पॉपुलरिटी दे वर नॉट पोजिशन टू विन द सपोर्ट ऑफ द रूलिंग एलिट्स। लेकिन वो लगातार पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन फिर भी
उनको जो रूलिंग एलिट्स थे, यानी ए ग्रुप ऑफ पीपल, पावरफुल पीपल एंड रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइन उलेमा। उलेमा क्या है? उलेमा प्लूरल आलिम और वन हु नोज। इसका आलिम जो वर्ड है इसका प्लूरल है आलिम, और इसका मीन्स होता है एक व्यक्ति जो कि नॉलेजेबल है, जानता है। आर स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज, ये लोग इस्लामिक अध्ययन के विद्वान होते हैं, उन्हें उलेमा बोला जाता है। एज ऑफ दिस ट्रेडिशंस द वेरियस रिलीजियंस, जो प्रिजर्व ऑफ दीज ट्रेडिशंस, इन जो ये ट्रेडिशंस या परंपराएं हैं जिन्होंने उनको प्रिजर्व किया है, दे परफॉर्म्ड वेरियस रिलीजियस, ज्यूरिडिकल एंड टीचिंग फंक्शंस। उनका काम है धार्मिक मामलों में, ज्यूरिडिकल मीन्स न्यायिक मामलों में, और टीचिंग मीन्स शैक्षिक मामलों में अपने नॉलेज को लोगों को देना। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ए शॉर्ट नोट ऑन मोहम्मद बिन कासिम, यानी हु वाज मोहम्मद बिन कासिम। इन 7th AD सेंचुरी में अरब जर्नल नेम्ड मोहम्मद बिन कासिम, उसका नाम था इन 711 में अरब जर्नल, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कॉन्क्वर्ड, उसने जीता सिंध, विच बिकेम पार्ट ऑफ खलीफाज डोमेन, यानी उसने सिंध को जीत लिया और इस प्रकार सिंध जो खलीफा की डोमेन यानी खलीफा द्वारा प्रशासित क्षेत्र में शामिल हो गया। हु वाज खलीफा? खलीफा वाज द रिलीजियस हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ जिम्मी। जिम्मी की अवधारणा। जिम्मी मीनिंग प्रोटेक्टेड, इसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड, यानी जिसकी रक्षा की जाती है। ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड जिम्मा, प्रोटेक्शन, और ये कहाँ से लिया गया है? जिम्मा वर्ड से लिया गया, जिम्मा, जो कि अरेबिक वर्ड है, और इसका मीन्स होता है प्रोटेक्शन। डेवलप्ड फॉर द पीपल हु फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर, यानी ये डेवलप कहाँ से हुआ है? फॉलोड, जो लोग स्क्रिप्चर माने होता है धार्मिक पुस्तकें, उनसे ये पता पड़ता, सच एज ज्यूज एंड क्रिश्चियंस एंड लिव्ड अंडर मुस्लिम रूलरशिप, यानी मुस्लिम साम्राज्य में, मुस्लिम राज्य में जहाँ की रूलर होते थे मुस्लिम, और उनके पॉपुलेशन या उनके जो प्रजा होती थी, सब्जेक्ट होती थी, वो ज्यूज और क्रिश्चियन होते थे, तो वो उनको प्रोटेक्टेड करते थे, और इस प्रकार इन लोगों को ज्यूज को और क्रिश्चियंस को बोला जाता था जिम्मी। दे पेड टैक्स कॉल्ड जिजिया, और ये क्या करते थे? जिजिया नामक टैक्स देते थे। एंड गेन्ड राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम, और इन प्रकार टैक्स देने के बाद ये मुस्लिम्स के द्वारा प्रोटेक्टेड किए जाते थे, इनकी सुरक्षा की जाती थी। इन इंडिया दिस स्टेटस वाज एक्सटेंडेड टू हिंदूज एज वेल, भारत में भी अधिकांश मुस्लिम शासकों के दौरान जिजिया वसूला गया, और इस प्रकार हिंदुओं को भी जिम्मी कहा गया।